इस लायक समझा कि आपके बीच में हम आके आज आप सबसे मिल सकूं, आप सबसे कुछ समय व्यतीत कर सकूं, आप सबको आपके जो आपने इतना अच्छा काम किया ऑप सिंदूर के टाइम पे, उसके लिए आपको कुछ एक समर्पण कर सकूं। और मेरे ख्याल से हम सबको इस जो बीते कुछ 2 महीने में जो अंतराल में जो हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो कुछ हुआ है इस ऑपरेशन के तहत, उससे बहुत सीख लेनी चाहिए। और हमको ये समझ में भी आना चाहिए कि ऐसी आपात स्थितियाँ जब आती हैं तो सिविल और मिलिट्री की जो हमारी आपसी तालमेल के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए मैं डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर शमीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, कि उन्होंने कभी भी जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम एक रिमोट एरिया में हैं, थोड़ा सा ये कट ऑफ है मेन स्ट्रीम से, और हमारे पास इन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पर इतनी अच्छी जो फैसिलिटीज़ लाए हैं डॉक्टर साहब, और वो हमारे साथ शेयर करते हैं आर्मी के साथ। और आर्मी भी आप लोगों के साथ खड़ी है, किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हम सब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। और यही हमारे को एक सीख भी मिली है कि हमारे पास जो भी चुनौती आए, अगर हम इकट्ठे हैं तो हम हर चीज़ का, हर वक्त का सामना कर सकते हैं। और इसी का आज हम आए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबको एक हमारी तरफ से भी बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमस्कार है कि आपने इतना अच्छा काम किया, यहाँ पर रहकर भी इतनी, हम लोग डायरेक्ट फायर के अंडर में थे, फिर भी किसी ने हौसला छोड़ा नहीं। मतलब आप सब भी, और हमारे जो फौजी भाई हैं, मैं दिल्ली भी गई थी उसके बाद, और मैंने वहाँ अपने हेडक्वार्टर्स में भी यही बात कही कि हम आगे पीछे जैसे भी हो, लोगों को लगता है ओ डॉक्टर साहब तो मतलब ये बिजी रहते हैं, पेशेंट को बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं, लेकिन जब इस टाइम पे, जब हम सब का जो एक चुनौती वाला टाइम था, हम सब ने ये दिखाया कि हमारे बीच में कोई पैनिक नहीं आया। हमने डटकर सामने रहे, और हमारे इस एटीट्यूड से मुझे लगता है कि हमारा जो आवाम है, जो आम जनता है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया। जैसे कि हमारी एमसी ने भी कहा कि डॉक्टर और सोल्जर जो इस देश में हैं, उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है, और इस दर्जे को ऊंचे बनाए रखने के लिए उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा कि हम पीछे हट जाएं, क्योंकि वो हमारे चार्टर में ही नहीं है। जो हमारी चार्टर है वो, और इस डॉक्टर के से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं जिसने MBBS या आगे MS या MD की पढ़ाई करी है। आप सब लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एवरीबडी, द पैरामेडिकल्स, द एंसिलरी स्टाफ, जो हमारे वार्ड में सिस्टर्स होती हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे वार्ड सहायिकास हैं, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, हमारे हाउसकीपर्स हैं, सब ने इतना बेहतरीन काम किया है। तभी आज हम जो देखते हैं कि जो कंटेनमेंट हुई है, जो हमारी कैजुअलिटीज़ आई हैं, उनका बेहतरीन इलाज हुआ, और ये एक क्या कहते हैं इसको, जो ये सिचुएशन थी ये कंटेन हो गई। लेकिन हमें आगे के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि हमारी सिचुएशन ही ऐसी है, और हम जिस जगह में बैठे हैं, हमें हर टाइम किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम आगे भी सब लोग मिलकर इसी तरीके से बढ़िया काम का नमूना देते रहेंगे और अपने देश को समर्पित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भाटिया ने हमारे GOC साहब को इनविटेशन दिया था 3-4 दिन पहले, जो कि GOC साहब हमारे जनरल कौशिक चटर्जी SM, उन्होंने एक्सेप्ट किया था तहे दिल से। लेकिन आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से आज डिप्टी GOC साहब को आना था। लेकिन जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये ऑपरेशनल एरिया है, और आज सुबह ही ब्रिगेडियर गिरीश उपाध्याय, जो कि हमारे डिप्टी GOC हैं 25 इन्फेंट्री डिप के, उनको सुबह सुबह जो है ऑपरेशनल कार्य की वजह से जाना पड़ गया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार है, जो कि हम इस मौके पर डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप सभी के बीच में मौजूद हैं। और GOC साहब की तरफ से, या हेडक्वार्टर 25 इन्फेंट्री डिवीजन, जो कि ऑपरेशनल एरिया है और हिंदुस्तान आर्मी का एक सबसे बड़ा डिवीज़न है, और जैसा कि आपको मालूम है कि ऑप सिंदूर के दौरान इसकी अहम भूमिका रही है। तो GOC साहब की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन इस डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में, और आप लोगों ने जो सराहनीय कार्य किया ऑप सिंदूर के दौरान,
ये डॉक्टर डे खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये चिकित्सा के अलावा डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आर्मी की तरह सर्विस है। आर्मी में जैसे होता है 24/7, इंडिविजुअल कहीं भी हो तो डॉक्टर्स 24/7 हमेशा अपने प्रोफेशन में लीन रहते हैं और प्रोफेशन के लिए, अपनी सर्विस के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और डॉक्टर ही नहीं, हम नॉर्मली डॉक्टर्स को बोलते हैं, डॉक्टर के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट उनकी बैकअप जो टीम होती है, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ और जितने भी हैं जिनको कि हम नॉर्मली जानते नहीं हैं, उनको पूरा उनका जो है उनको श्रेय नहीं मिल पाता है। 1 जुलाई है, आज डॉक्टर्स डे है, पूरी वर्ल्ड में ये डॉक्टर्स डे के नाम से मनाया जाता है। और राजौरी में आपको याद होगा कि 7-8 नवंबर 2024 से हमारे डॉक्टर किसी न किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बड़हाल क्राइसिस आया, बड़हाल क्राइसिस खत्म हुआ तो कोटली का जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, अभी शाकरी विलेज का। तो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जी जान से मेहनत की। स्पेशली मैं इनका करूंगा, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ये शेलिंग में इन्होंने लोगों की सेवा की। तो आज हमारी कोशिश थी कि उनके इस प्रयास को सम्मानित किया जाए। ये पॉसिबल नहीं होता कि हम 600-700 लोगों को अब स्टेज पे बुलाएं, ये कुछ एक एग्जाम्पल होती है 40-50 को बुलाना। लेकिन मैं ये कहूंगा अपने पूरे हॉस्पिटल से, अपने स्टाफ से, आज के दिन सभी की कंट्रीब्यूशन है, ये कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे सफाई कर्मचारी की कंट्रीब्यूशन है, हमारे सिक्योरिटी वालों की कंट्रीब्यूशन है, हमारे जो नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी कंट्रीब्यूशन है, जिससे एक ये दायरा चल रहा है और लोगों का भरोसा बना हुआ है।